अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में कंप्यूटर का पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर के मतलब कौन कौन स्टेज से गुजरा है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, इसका एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे चीज हम आज कंप्यूटर के बेसिक्स क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो देखिए, आज के युग में यानी आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। यानी ये एक ऐसा हिस्सा है जो हम हर काम में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर लगभग हर क्षेत्र में मौजूद है, जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को आसान और तेज बनाते हैं। आजकल कंप्यूटर बैंकों, दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और कई अन्य जगहों पर देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों में भी मौजूद हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं जिसके बिना आज की जिंदगी में रहना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर होता क्या है। तो देखिए, ये है हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes data, perform instructed arithmetic and logical operation and gives the output। तो कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसको प्रोग्राम किया गया है डाटा को डाटा को परफॉर्म करने के लिए। मिसाल के तौर में अगर हम कोई अरिथमेटिक का या मैथमेटिक का या लॉजिकल का कुछ सवाल इसमें हल करते हैं, तो सबसे पहले हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, यानी उसको डाटा देना है, और कंप्यूटर जो है उस इंस्ट्रक्ट को, उस डाटा को वो खुद रीड करेगा और उसके बाद उसका आउटपुट हमको देगा। तो कंप्यूटर में टोटल अगर हम देखें तो उसमें तीन पार्ट जो है मेन होते हैं, जैसे कि इनपुट और सीपीयू और आउटपुट। तो जो इनपुट पार्ट जो है, इस पार्ट में हम लोग डाटा जो है यानी कंप्यूटर को देते हैं, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो जो है अपने स्टोरेज में इसको स्टोर करता है। फिर वो स्टोरेज सीपीयू को इस्तेमाल करता है, सीपीयू इस्तेमाल करता है इस डाटा को, और फिर उसके बाद सीपीयू डाटा जब प्रोसेस कर देता है तो उसको आउटपुट के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट को भेज देता है। तो चलिए आज के नए टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो है हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इतिहास क्या है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को सबसे पहले 1640 में इस्तेमाल किया गया था, इस कंप्यूटर के शब्द को। और इसे वो व्यक्ति जो गणना करता था यानी गणित का काम करता था, उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया। ये लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया था। यानी जो आज हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एक लैटिन शब्द जिसका नाम था कंप्यूटर, तो उससे ये शब्द लिया गया है। इसका अर्थ था गणना करना या गिनती करना। 1897 में यानी 1897 में इसे गणना करने वाली मशीन के रूप में जाना गया। बाद में 1945 में कंप्यूटर शब्द को प्रोग्राम योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में पेश किया गया।
जिसे आज हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कंप्यूटर जब सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया गया था इस दुनिया में, तो उसको गिनती करने यानी गिनती के तौर पे यानी गिनती करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बाद में फिर इसके ऊपर रिसर्च किया गया, इसको अपग्रेड किया गया, और इस अपग्रेड के बाद इसके ऊपर जो है आज का कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर है वो इजाद में आया है। अब देखिए, जब कंप्यूटरों की शुरुआत हुई तो वो बहुत बड़े होते थे और एक बड़े कमरे को भर सकते थे। कुछ कंप्यूटरों को बड़े आकार में आकार के वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके चलाया जाता था। 1833 में चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ने एक प्रारंभिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसे जिसे हम डिफरेंस इंजन नाम दिया गया। बाद में 1837 में उन्होंने पहला यांत्रिक यानी सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर एनालिटिक इंजन पेश किया। समय के साथ कंप्यूटरों का प्रदर्शन शक्तिशाली हुआ और उनका आकार छोटा होता गया। तो यानी कि दुनिया में पहली बार जब कंप्यूटर जो क्या इस दुनिया में जब आया था, तो उस वक्त कंप्यूटर का आकार जो था वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि वो घर के ऐसा था, यानी एक घर उसमें समा जाता था। और उसके लिए स्पेशली जैसे आज हम कंप्यूटर में डायोड्स, चिप्स, एसी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वक्त सिर्फ वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जो बड़े लार्ज यानी बहुत बड़े बड़े होते थे। तो बाद में चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, द फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो उन्होंने फिर इसको अपग्रेड किया, और ये अपग्रेड होते 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 आज के दौर में जो दिखने वाला सबसे छोटे साइज का कंप्यूटर दिखने में आ रहा है।